हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एनएलएफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 15। चैप्टर चल रहा है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसके अंदर हम मेटल्स पढ़ चुके हैं, उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। नॉन मेटल पढ़ चुके हैं, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं। और कंपाउंड बनता है तो उसके बीच में, कंपाउंड के बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है उसको पढ़ चुके हैं। आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल और मेटल का एक्सट्रैक्शन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल। भाई सबसे पहली बात, मेटल्स कहाँ पे अकर होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? मेटल जो है वो अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे मेटल्स जो हैं, सबसे ज़्यादा जो मेटल्स होते हैं वो हमें अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं और कुछ हमें सी वाटर के अंदर मिलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। ये कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो सी वाटर के साथ में डिजॉल्व होते हैं। हम इसकी हेल्प से भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। पर जो मेजर सोर्स होता है वो क्या होता है? हमारे पास अर्थ होता है। अर्थ से हमें क्या मिलते हैं? मेटल्स मिलते हैं। अब क्या है कि एक कुछ टर्म आती हैं, उन टर्म को पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स एक नेचुरल सब्सटेंस है या कंपाउंड है जिसकी हेल्प से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल्स एक नेचुरल सब्सटेंस है या कंपाउंड है जहां से हमें क्या मिलते हैं? मेटल्स मिलते हैं। अब अर्थ की सरफेस के पास जो मेटल्स होते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं। कितने फॉर्म में पाए जाते हैं? दो फॉर्म में। एक होता है नेटिव फॉर्म, या इसको हम बोलते हैं फ्री फॉर्म, और एक दूसरा होता है कंबाइन फॉर्म या कंबाइन स्टेट बोल देते हैं, या फॉर्म। ठीक है, मैंने क्या बोला? मेटल कहाँ से मिलते हैं? मोस्ट ऑफ द मेटल हमें अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं। ठीक है, और कुछ हमें सी वाटर से भी मिलते हैं। और मेटल जो है वो अर्थ में दो फॉर्म में पाए जाते हैं। पहला होता है नेटिव फॉर्म में, दूसरा होता है कंबाइन फॉर्म में। नेटिव फॉर्म कौन सा होता है? नेटिव फ्री फॉर्म। फ्री का मतलब क्या है? जो अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस के, अर्थ के क्रस्ट के बाद इस तरीके से ही पड़े हैं, उनको बोलेंगे फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म जैसे कि फ्री फॉर्म में कौन से होंगे? जो दूसरे के साथ में रिएक्ट नहीं हो रहे होंगे। जिसने दूसरे के साथ में रिएक्ट होकर कंपाउंड नहीं बनाया होगा वो एलिमेंट हमको फ्री फॉर्म में मिलेंगे। तो फ्री फॉर्म, दूसरे के साथ में रिएक्ट कौन से नहीं होंगे? दूसरे के साथ में रिएक्ट वो वाले एलिमेंट नहीं होंगे जो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होंगे, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, प्लेटिनियम हो गया। ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। तो ये क्या होता है? हमारे पास फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। कंबाइन फॉर्म में कौन से पाए जाते हैं? जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट होकर के कंपाउंडेड फॉर्म बना देता है, उसको हम कंबाइन स्टेट के नाम से जानते हैं। जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? थोड़े हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं। ये नेचर के साथ में दूसरे एलिमेंट के अंदर, दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और अपने आप को एक कंपाउंड फॉर्म में क्रिएट करते हैं अर्थ के क्रस्ट के पास। ठीक है, गोल्ड की स्पेलिंग GOLD होगा। ठीक है बेटा, चलो ये बात समझ में आई। मेटल जो है वो अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के क्रस्ट पे दो फॉर्म में पाया जाता है, एक नेटिव फॉर्म में और दूसरा कंबाइन फॉर्म में। नेटिव का मतलब फ्री, अकेले पाया गया है, और कंबाइन का मतलब किसी एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर के पाया गया है। अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसके अंदर से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या मेटल का कंपाउंड है जिसके अंदर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। यह एक नेचुरल सब्सटेंस है, या जो नेचर के अंदर फ्री पड़ा होता है, अकेला होता है, या कंबाइन फॉर्म में पड़ा होता है, उसके अंदर से मेटल को निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल। अब मिनरल के साथ में आता है एक और क्या है? और ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके कंपाउंड फॉर्म से या उसके फ्री स्टेट से कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली, मतलब सुविधाजनक और लाभदायक तरीके से। अगर हम किसी भी एक मिनरल के अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं तो उस टाइप के मिनरल्स को हम ओर के नाम से जानते हैं। बात मेरी क्लियर हो गई? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। ठीक है, अब क्या है? जो भी हमारी अर्थ के पास में जो मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स जो है वो हमेशा प्योर तो नहीं होते फॉर्म में, तो उन मिनरल्स के पास में कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन मिनरल्स
आर नोन एज आर कॉल्ड एज गैंग, उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग के नाम से जानते हैं। गैंग क्या होता है? गैंग हमारे पास मिनरल्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज पड़ी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम इन इम्प्योरिटीज को रिमूव आउट करते हैं, उसके बाद इस मिनरल्स को कंसंट्रेशन के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले इम्प्योरिटीज को निकालते हैं, फिर उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, मेटल के कंपाउंड को, देन ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर उस क्रूड मेटल का प्योरीफाई करके हम प्योर मेटल निकालते हैं। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज को, जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं मिनरल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। और गैंग को रिमूव करना, गैंग को रिमूव करना, रिमूव करने के प्रोसेस को मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेटलर्जी। मेटलर्जी शब्द ही बना है मेटल की एलर्जी। मेटलर्जी को तोड़ेंगे तो यहां बनता है मेटल की एलर्जी। तो मेटल की एलर्जी का मतलब क्या है कि भाई किसी भी एक मिनरल के अंदर जो मेटल है वो कंपाउंडेड फॉर्म में है, उस कंपाउंडेड फॉर्म के अंदर जो इंप्योरिटीज मिक्स हैं वो उसकी एलर्जी हो गई, तो उस कंपाउंडेड फॉर्म में से उसकी इंप्योरिटीज को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम मेटलर्जी के नाम से जानते हैं, और वो जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उसको हम गैंग बोलते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलिए अब आता है हमारे पास कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और के नेम पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से मेटल का और कौन सा होता है, और हम उसमें से किस तरीके से उसके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ ओर्स मेटल के। ये तो बेसिक बात थी। अब हम पढ़ेंगे ओर्स ऑफ मेटल। पहला ओर है हमारे पास सोडियम का। सोडियम का ओर का नाम होता है रॉक सॉल्ट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला, केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला होता है NaCl। नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्यूमिनियम का, नेम होता है बॉक्साइट, केमिकल नेम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नोट करते रहेंगे सभी साथ में। फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2, वाटर की प्रेजेंस होती है। फिर आता है हमारे पास Mn, मैग्नीशियम, मैग्नीज के ऑक्साइड का, मैग्नीज के ओर का नाम होता है पिरोलोसाइट। पिरोलोसाइट फॉर्मूला होता है मैग्नीज ऑक्साइड, फॉर्मूला बनता है MnO2। जिंक के ओर का, जिंक के 2 ओर होते हैं, एक कार्बोनेट का होता है और एक हमारे पास सल्फाइड का होता है। जो जिंक के कार्बोनेट का ओर है उसका नाम होता है कैलामाइन, और जो जिंक का सल्फाइड ओर होता है उसका नाम होता है जिंक ब्लेंडी। मैंने बोला ये कैलामाइन किसका है? कार्बोनेट का ओर है, तो उसका नाम हो जाएगा जिंक कार्बोनेट, और ये हो जाएगा जिंक सल्फाइड। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3, सबको पता है, और जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला होता है ZnS। अब आयरन के ओर का नाम हीमेटाइट होता है, केमिकल नेम इसका आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन 3rd ऑक्साइड, आयरन की वैलेंसी 3 होगी। फॉर्मूला बनता है Fe2O3। उसके बाद कॉपर, कॉपर के 2 ओर होते हैं, एक कार्बोनेट का, ठीक है, और एक आपके पास सल्फाइड का। एक होता है हमारे पास कॉपर के ओर का नाम क्यूपराइट, और एक होता है कॉपर ग्लैंस। क्यूपराइट का नाम है कॉपर 1st ऑक्साइड, और कॉपर ग्लैंस का मतलब है कॉपर 1st, कॉपर
फर्स्ट सल्फाइड, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास Cu2O, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 1 है, और कॉपर सल्फाइड का हो जाएगा Cus, और अगर Cus है तो यहाँ पे कॉपर सेकंड होगा, कॉपर सेकंड सल्फाइड, पर Cus नहीं Cu2S ही होता है, तो यहाँ पर कॉपर का जो और है सल्फाइड का उसका Cu2S है, तो Cu2S के लिए यहाँ पे कॉपर का फर्स्ट होगा, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 1 होगी, तभी सल्फर की जो 2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के कॉपर के साथ में आएगी, तो कॉपर फर्स्ट सल्फाइड बनता है और उसका नाम क्या है, कॉपर ग्लैंस। फिर आता है हमारे पास मरकरी का, मरकरी के और का नाम होता है सिनाबार, फॉर्मूला होता है मरकरी सेकंड सल्फाइड, केमिकल नेम सल्फाइड का और इसका नाम होता है HgS। ठीक है, मरकरी की वैलेंसी 2 है, यहाँ पे सेकंड है, और सल्फर की होती ही 2 है, तो आपको ये बात याद रखनी है, ये क्या है आपके पास और के फॉर्मूले हैं कि सोडियम का और का नाम सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम के और का नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीज के और का नाम मैग्नीज ऑक्साइड, जिंक के और का नाम जिंक कार्बोनेट या जिंक सल्फाइड, आयरन के और का नाम आयरन थर्ड ऑक्साइड, कॉपर का 2 होते हैं, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड और कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, और मरकरी के होते हैं 2, मरकरी सेकंड सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला HgS। आप इसको नोट करें, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कौन से मेथड से होता है, मॉडरेट का कौन से मेथड से होता है, और लेस रिएक्टिव मेटल का कौन से मेथड से एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। अब एक्सट्रैक्शन करने के लिए मेटल का तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन में क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ गैंग, इसके हम गैंग को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, किसमें से, ओर में से, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा होता है कन्वर्ट करते हैं उसके कंसंट्रेटेड ओर को उसके ऑक्साइड के फॉर्म में, तो आ जाएगा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म। ध्यान रखें किसमें कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में, और ऑक्साइड फॉर्म को हम बोलते हैं क्रूड मेटल, कि हमने उसको ऐसे एक इम्प्योर मेटल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। थर्ड आता है हमारे पास, उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइनिंग इनटू प्योर मेटल। इससे पहले ऑक्साइड की फॉर्म को हम फर्दर हीट करते हैं, ऑक्साइड की फॉर्म को हम फर्दर हीट करते हैं, ऑक्साइड की फॉर्म को फर्दर रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस लिख लो, ऑक्साइड की फॉर्म को फर्दर रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करने के बाद जो वहां से एक इम्प्योर मेटल निकलता है, उस इम्प्योर मेटल को हम वापस से रिफाइन करते हैं प्योर मेटल के अंदर। अब आप पढ़ेंगे सबसे पहली बात तो भाई कंसंट्रेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है ओर की, उसको हम किस तरीके से करते हैं। तो एक टेबल सिखाता हूं आपको, ये ओर है, इस टेबल को बना लेंगे सभी ध्यान से। इसमें मेटल आएगा, ये सबसे पहले आ जाएगा मेटल हाई रिएक्टिव, जो हाई रिएक्टिविटी होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल। फिर आ जाएगा मॉडरेट, मॉडरेट या मीडियम रिएक्टिव मेटल। फिर लास्ट आता हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम, क्या करते हैं, उसके अंदर हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मोल्टन ओर का। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टन ओर।
या तो अब ये जो और होते हैं या तो क्लोराइड की फॉर्म में होंगे या फिर ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम या तो क्लोराइड की फॉर्म में होगा और एल्यूमिनियम का होगा तो Al2O3 की फॉर्म में होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है हाई रिएक्टिव मेटल का, वो हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करके। इलेक्ट्रोलाइसिस किस फॉर्म में करते हैं? मॉल्टन फॉर्म में करते हैं। मॉल्टन फॉर्म में किस किस का करेंगे? या तो क्लोराइड का करेंगे या तो फिर ऑक्साइड का करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ से प्योर मेटल को निकालते हैं। अब मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो होता है उसके अंदर हम दो तरीके से करते हैं, एक कार्बोनेट के ओर्स को और एक करते हैं हम सल्फाइड के ओर्स को। कार्बोनेट के ओर्स का हम करते हैं कैल्सिनेशन, सल्फाइड के ओर्स का हम करते हैं रोस्टिंग। ये फिर कन्वर्ट हो जाता है इसके मेटल के ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मेटल के ऑक्साइड के अंदर, ऑक्साइड ऑफ मेटल। फिर हम इसको वापस से रिड्यूस करते हैं और एक क्रूड मेटल आता है और उस क्रूड मेटल को रिफाइन करते हैं, फिर हमारे पास मेटल आता है। बात समझ में आया? कैसे करते हैं? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के जो ओर होते हैं वो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं या तो सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। कार्बोनेट के ओर्स होंगे तो कैल्सिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, सल्फाइड के ओर होंगे तो रोस्टिंग के मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कैल्सिनेशन से कन्वर्ट करके उसको ऑक्साइड बना देते हैं, सेम रोस्टिंग से कन्वर्ट करके उसका ऑक्साइड बना देते हैं और उसको रिड्यूस करके उसकी क्रूड मेटल बनाते हैं, इम्प्योर मेटल, और उस इम्प्योर मेटल को रिफाइन करके उसका प्योर मेटल बनाते हैं। लो रिएक्टिव मेटल जो होते हैं इसके जो ओर पाए जाते हैं वो सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सल्फाइड के ओर्स प्रेजेंट होते हैं और सल्फाइड के ओर्स को हम रोस्टिंग से करते हैं, ठीक है। रोस्टिंग से करने के बाद ये उसके ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्साइड करने के बाद क्रूड मेटल आता है, क्रूड मेटल को रिफाइन करते हैं, फिर ये हमारे पास मेटल आ जाता है, ठीक है बेटा। ये होता है पूरा चार्ट। कैसे याद रखेंगे कि जो ओर्स होते हैं, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स के जो ओर्स होते हैं उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके उसके अंदर से उन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो जो ओर्स होंगे वो कौन से होंगे? तो क्लोराइड के सॉल्ट के होंगे या फिर ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे। उसके बाद फिर हम प्योर मेटल निकालते हैं उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके। मॉडरेट जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके जो ओर्स पाए जाते हैं वो या तो कार्बोनेट की फॉर्म में होंगे या तो सल्फाइड की फॉर्म में होंगे। कार्बोनेट की फॉर्म में होंगे तो उसको हम रिड्यूस करते हैं कैल्सिनेशन के मेथड से, और अगर सल्फाइड की फॉर्म में होंगे तो उसको हम रिड्यूस करते हैं रोस्टिंग के मेथड से। उसके बाद जब ये कन्वर्ट करने के बाद में इसके ऑक्साइड की फॉर्म में बन जाते हैं, फिर उसके ऑक्साइड की फॉर्म को हम रिड्यूस करते हैं और उससे क्रूड मेटल बनाते हैं, और क्रूड मेटल को हम वापस से रिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास मेटल बन जाता है। लो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उसके जो ओर्स होते हैं वो सल्फाइड के ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और इसके अंदर हम सल्फाइड के ओर्स का रोस्टिंग करते हैं और रोस्टिंग करने के बाद वो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है मेटल के। फिर हम उस मेटल के ऑक्साइड को और रिड्यूस करते हैं, वहाँ से क्रूड मेटल आता है, फिर हम उस क्रूड मेटल का रिफाइन करते हैं तो वहाँ से हमारे पास मेटल आता है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे किस तरीके से हम सबसे पहले हाई रिएक्टिव मेटल को करते हैं, फिर लो रिएक्टिव मेटल को करते हैं और फिर मॉडरेट को करते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। चलिए अब आता है हमारे पास सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल। हाई रिएक्टिव मेटल जैसे मैंने बोला सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड है लिक्विड फॉर्म में होगा। मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कब होगा? जब मॉल्टन फॉर्म में होगा। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? सोडियम बनेगा, साथ में क्लोरीन गैस निकल जाएगी। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो ये क्लोरीन है ये कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव किसके पास जाएगी? पॉजिटिव के पास। और पॉजिटिव क्या होता है? एनोड। ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। नेगेटिव कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? कैथोड। तो ये आ जाएगा नियर कैथोड। तो हमें मेटल कहाँ मिलेगा? नियर कैथोड मिलेगा। दूसरा देखते हैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, Al2O3 लिक्विड है,
इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या बना देगा, ये ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा और साथ में एल्यूमिनियम मेटल निकालेगा। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे OK3 है तो यहाँ पे 3 लगा दो, OK कितने हो जाएंगे 6, यहाँ पे 2 लगा देंगे, OK 6, एल्यूमिनियम के 4, यहाँ पर 4 लगा देंगे तो एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट किया। एल्यूमिनियम क्या ऐसा होता है, पॉजिटिव का कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव के पास। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड, तो एल्यूमिनियम कहाँ पे मिलेगा हमको, नियर कैथोड। एनोड कैसा हो, ऑक्सीजन कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सी होती है, एनोड, तो ये आ जाएगा हमारे पास एनोड पर। तो ये हमने किया हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। चलिए अब पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन मॉडरेट रिएक्टिव का। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, चलिए मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन होता है या तो वो कैल्सिनेशन मेथड से होता है या तो फिर वो रोस्टिंग से मेथड से होता है। कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक ओर को हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर के, और रोस्टिंग एक मेथड है जिसके अंदर हम सल्फाइड के ओर्स को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोबारा सुने, कैल्सिनेशन से हम कार्बोनेट के ओर्स को हीट करते हैं और रोस्टिंग से हम सल्फाइड के ओर्स को करते हैं। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और ये वाला जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन को हम कार्बोनेट के ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन मेथड किसमें लगाते हैं हम, कार्बोनेट ओर्स में, कैसे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग जो है हम सल्फाइड के ओर्स में लगाते हैं, कैसे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। करके देखते हैं। मैंने बोला जिंक कार्बोनेट, इस ओर का नाम क्या बताया था मैंने, जिंक कैलामाइन। कैलामाइन, ओर का नाम कैलामाइन था और केमिकल नेम था जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि अगर मैं इसको हीट करूंगा और किसके प्रोसेस से कर रहे हैं, कैल्सिनेशन के, तो एरो के ऊपर लिख दिया कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ऐड ही नहीं हुई तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट फॉर्म जो होता है वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होती है, या कोई भी मेटल का जो कंपाउंड होता है अगर हम उसको हीट करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं तो सबसे पहले वो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में कार्बोनेट ग्रुप है तो यहाँ पे CO2 को बाहर निकालेगा। अब अगर हम फर्दर इस जिंक के कार्बोनेट, जिंक के ऑक्साइड को हीट करते हैं तो ये जिंक बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन निकालेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हमें क्या मिल गया, जिंक मेटल मिल गया। यस और नो, हाँ भाई। तो क्या करा हमने, यहाँ पे कार्बोनेट के ओर को कैल्सिनेशन के प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको उसके उस मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, जिंक के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फर्दर जब हमने जिंक के ऑक्साइड को रिड्यूस किया तो उसके अंदर से हमें जिंक मिल गया। बात करते हैं सल्फाइड के ओर्स की। जैसे मैंने बोला जिंक सल्फाइड, इसका नाम क्या था, जिंक ब्लेंडी, है ना, या था जिंक सल्फाइड ओर का नाम। अब इसमें बोला मैं क्या, मैंने कि सल्फाइड के ओर्स को तो किस में करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो O2 और एरो के ऊपर क्या लिख देंगे, रोस्टिंग। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देगा और साथ में क्या दे देगा आपको, जिंक का ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली और साथ में जिंक का ऑक्साइड बना दिया। फिर जब हम फर्दर इस जिंक के ऑक्साइड को हीट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बना देगा, Zn प्लस O2। यहाँ पर बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे। बात समझ में आई, हाँ कि ना। तो जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं उसका एक्सट्रैक्शन हम या तो कैल्सिनेशन से करते हैं या फिर रोस्टिंग से।
तो कैल्शिनेशन से हम करते हैं कार्बोनेट के ओर का एक्सट्रैक्शन, और रोस्टिंग से करते हैं हम सल्फाइड के ओर का एक्सट्रैक्शन। कैल्शिनेशन जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, रोस्टिंग जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कुछ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं जिसका एक्सट्रैक्शन हम कार्बन की हेल्प से भी कर सकते हैं और एल्यूमिनियम की हेल्प से भी कर सकते हैं, देखेंगे उनको। अब आता है हमारे पास, हम कार्बन की हेल्प से भी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट है जिसको हम कार्बन की हेल्प से रिडक्शन कर सकते हैं, वो होते हैं जिंक, आयरन, लेड। ये मेटल हैं, ये एलिमेंट है जिसको हम कार्बन की हेल्प से भी रिड्यूस कर सकते हैं। कार्बन जो है वो यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से इस्तेमाल होता है। सेम हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम का भी, कि वो एलिमेंट जैसे हमारे पास मैग्नीज हो गया और आयरन हो गया, तो आयरन और मैग्नीज के ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर की हेल्प से, और यहाँ पर एल्यूमिनियम पाउडर जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है। और ऐसे बोलते हैं कि अगर हम मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं एल्यूमिनियम की हेल्प से, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन फॉर्म्ड होती है उस टाइप की रिएक्शंस को हम थर्माइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और ये नेचर के अंदर एक्सोथर्मिक होती हैं क्योंकि बहुत सारा हीट इवॉल्व करती हैं। अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विद हेल्प ऑफ कार्बन। तो जैसे जिंक का ऑक्साइड है, अगर हम इसको कार्बन के साथ में करेंगे तो ये जिंक बना देगा और साथ में कार्बन का मोनोऑक्साइड बनाएगा, और जो कार्बन का मोनोऑक्साइड होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल इन नेचर होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे विद हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की हेल्प से हमने पढ़ा है MnO2, साथ में आ गया एल्यूमिनियम। तो ये क्या काम करेगा, Mn बना देगा, Mn, और साथ में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना देगा और बहुत सारी हीट निकालेगा, और जो यहाँ पे Mn होगा वो लिक्विड की फॉर्म में होगा। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, Mn के यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, और यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के कितने 3 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए 6 हो गए, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, यहाँ पर 3 लगाए तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के हमने 6 कर दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम के 6, यहाँ पे 2 कर लो, 2 करेंगे तो ऑक्सीजन के 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 करने पे 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरा आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3, साथ में हमने एल्यूमिनियम के पाउडर के साथ में रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे Fe बना लिक्विड फॉर्म में, साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और साथ में बहुत सारी हीट निकाली। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, यहाँ पे Fe के 2 हैं, यहाँ पे Fe का 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन के वहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन के 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के 6 हो जाएंगे तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करने की ऑक्सीजन के 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 करने के लिए आयरन के 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयरन के 4 हो जाएंगे। और यहाँ पर एल्यूमिनियम के 4 हैं, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एल्यूमिनियम के 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। भाई पेपर में आती है ये, पेपर में किस नाम से आती है, पेपर में आती है कि जब हम आयरन के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में रिड्यूस करते हैं तो वो आयरन को मॉल्टन फॉर्म में देता है, और ये जो मॉल्टन फॉर्म का जो आयरन होता है ये काम आता है जो ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में जो क्रैक आ जाता है उसको वेल्ड करने के लिए, या आयरन के 2 पार्ट्स को वेल्ड करने के लिए। जो आयरन के क्रैक पार्ट्स होते हैं हम उस पार्ट्स के बीच में इस मॉल्टन आयरन को पॉर कर देते हैं, और जिसकी वजह से वो जो आयरन के पार्ट्स हैं टूटे हुए आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस रिएक्शन का जो इस्तेमाल होता है वो वेल्डिंग करने के पर्पस में आता है। किस पर्पस में आता है, वेल्डिंग ऑफ आयरन पीसेस। आयरन के जो पीसेस होते हैं हम उसको वेल्ड करते हैं, और इसका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनकर आता है एग्जाम के अंदर। किस तरीके से आता है कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो ब्रेक हो चुके हैं, तो बताओ हमने आयरन के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करवाया, या ऐसे पूछ लेगा हमने आयरन के ऑक्साइड को एक X नाम के एलिमेंट के साथ में रिड्यूस करा, तो बताओ वो X एलिमेंट कौन सा है, और जो
आयरन बना है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है और उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं। तो रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि बहुत सारी हीट साथ में इवॉल्व हुई है और इस रिएक्शन की हेल्प से हम आयरन के ब्रोकन पीसेस को वेल्ड कर पाते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल का। लेस रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन उसके सल्फाइड के ओर्स के अंदर होता है, क्योंकि लेस रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो नेचर के अंदर सल्फाइड के ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो उसके सल्फाइड के ओर का हम कैसे करेंगे रिडक्शन, रोस्टिंग प्रोसेस के हेल्प से। जैसे मैंने बोला मरकरी का ओर का नाम बताया था मैंने, सिनाबार, फॉर्मूला था, केमिकल नेम था मरकरी सेकंड सल्फाइड, मरकरी सेकंड सल्फाइड। ठीक है। और रोस्टिंग से करेंगे, सल्फाइड का हो रहा है तो क्या करेंगे, रोस्टिंग, तो एरो के ऊपर लिख देंगे रोस्टिंग। और रोस्टिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे मरकरी का ऑक्साइड है, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 हो गए। तो यहाँ पे आप करो 2 से मल्टीप्लाई, जिसकी वजह से क्या हो गया, मरकरी के भी 2 हो गए तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पर 2 से करने पर सल्फर के 2 हो गए तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के 2 और 2 4 और 2 6 हो गए। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। फिर हम फर्दर इस मरकरी के ऑक्साइड को हीट करेंगे, HGO को वापस से हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन बाहर देगा और साथ में Hg बचाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आया। तो ये आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मेटल का, हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन, लो रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन। हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन उसके मोल्टन फॉर्म में होता है, किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस करके, या तो क्लोराइड की मोल्टन फॉर्म होगी या फिर ऑक्साइड की मोल्टन फॉर्म होगी, उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और मेटल पॉजिटिव नेचर का होता है तो वो हमको नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे मिलेगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड होती है। तो क्वेश्चन बनता है कि बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद में हमें मेटल कौन से इलेक्ट्रोड के पास मिलता है, तो आप लिखोगे नियर द कैथोड। उसके बाद आता है हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन। तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा कि मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो बेसिकली या तो सल्फाइड की फॉर्म में, सल्फाइड के ओर की फॉर्म में पाए जाएंगे या तो फिर कार्बोनेट के ओर की फॉर्म में पाए जाएंगे। अगर कार्बोनेट के ओर्स के होंगे तो उसका प्रोसेस, उसका रिडक्शन हम करते हैं कैल्सिनेशन की हेल्प से, और कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। और उसके बाद हम जब कैल्सिनेशन के प्रोसेस के अंदर उस कंपाउंड फॉर्म को हीट करते हैं तो पहले वो उसके ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर फर्दर हम उस ऑक्साइड की फॉर्म को हीट करते हैं तो वो हमारे पास उस मेटल के फॉर्म में आता है। ऐसी रोस्टिंग के अंदर क्या बताया हमने, रोस्टिंग के अंदर हमने पढ़ा कि रोस्टिंग के अंदर हम सल्फाइड के ओर्स का रिडक्शन करते हैं। सल्फाइड के ओर्स को हम रिडक्ट करते हैं तो साथ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस लगाते हैं तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और मेटल का ऑक्साइड बनता है। फिर फर्दर जब हम इस मेटल के ऑक्साइड को हीट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास मेटल निकलता है, साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। और हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो मेटल के जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है उसको हम एल्यूमिनियम पाउडर और कार्बन के हेल्प से भी रिड्यूस कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जिंक के ऑक्साइड को हम कार्बन की हेल्प से रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा और जो कि जिंक को बाहर निकाल देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकाल देगा। और सेम हमने एल्यूमिनियम पाउडर की हेल्प से पढ़ा कि जब एल्यूमिनियम की हेल्प से हम किसी भी एक मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं तो उस टाइम पर हम उस टाइप की रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और थर्माइट रिएक्शन का जो एप्लीकेशन होता है वो वेल्डिंग ऑफ ब्रोकन आयरन पीसेस के अंदर किया जाता है। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसका एक्सट्रैक्शन हम सल्फाइड के ओर्स से करते हैं। सल्फाइड के ओर्स का एक्सट्रैक्ट हम रोस्टिंग के प्रोसेस से करते हैं और रोस्टिंग के प्रोसेस के अंदर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस कराते हैं। ठीक है। और फिर वो उसके मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर मेटल के ऑक्साइड को फर्दर हीट करेंगे तो मेटल बाहर आ जाता है। ये बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम डिकम्पोज करते हैं किसी भी कंपाउंड को और उसके अंदर से मेटल को निकालते हैं। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसका प्योरीफाइंग किस तरीके से करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से ही करते हैं हम इसकी रिफाइनिंग। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे इसका कोरोजन, ठीक है, और रेंसिडिटी, और उससे पहले एक चीज़ और पढ़ेंगे, उसका नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको नोट करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। जब तक के लिए गुड डे, थैंक यू, गुड बाय।